राजा भर्तृ का जीवन और उनके द्वारा अपनाई गई त्याग और भक्ति की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कहानी भक्ति, त्याग और ज्ञान की प्रेरणा देती है। राजा भर्तृ के बारे में कहा जाता है कि वे उज्जैन के राजा थे और उन्होंने भोगविलास और सांसारिक सुखों से भरे जीवन का त्याग कर साधु जीवन अपनाया। उनकी कथा का प्रमुख अंश उनके प्रेम, कर्तव्य और आत्मज्ञान की यात्रा है। भर्तृ न केवल एक राजा थे, बल्कि एक कवि और धार्मिक विचारक भी थे। उनकी भक्ति और त्याग की कहानियां कई रूपों में हमारे साहित्य और लोक कथाओं में मिलती हैं। राजा भर्तृ का आरंभिक जीवन। राजा भर्तृ का जन्म उज्जैन के एक समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश में हुआ था। उनके पिता महाराज गंधर्वसेन ने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाया था। राजा भर्तृ का असली नाम भरत या भर्तहरि भी बताया जाता है। उनके भाई विक्रमादित्य थे, जो एक प्रख्यात राजा और महान न्यायाधीश माने जाते हैं। राजा भर्तृ ने अपनी युवावस्था में ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और उन्हें राजनीति और राज्य संचालन में भी विशेष रुचि थी। उनकी विवाह एक अपूर्व सुंदर और धार्मिक स्त्री, रानी पिंगला से हुआ था, जिनके प्रति राजा भर्तृ का अत्यधिक प्रेम और मोह था। राजा भर्तृ का अपनी पत्नी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम था। रानी पिंगला की सुंदरता, गुण और उनकी भक्ति राजा को अत्यधिक प्रभावित करती थी। राजा हर दिन उनके साथ समय बिताने का प्रयास करते थे और उन्हें खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। उनकी जीवन शैली भोगविलास में डूबी हुई थी और राज्य के कार्यों की बजाय वे रानी के साथ समय बिताना पसंद करते थे। एक दिन राजा भर्तृ के पास एक संत आए और उन्होंने राजा को एक फल दिया, जिसके बारे में कहा गया था कि वह अमरत्व का फल है। उस संत ने कहा कि जो इस फल का सेवन करेगा वह अमर हो जाएगा और कभी वृद्ध या मृत नहीं होगा। राजा भर्तृ ने सोचा कि यदि रानी पिंगला अमर हो जाए तो वह सदा उनके साथ रह पाएंगे। राजा भर्तृ ने रानी को वह फल उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन रानी का प्रेम राजा के प्रति नहीं था। रानी पिंगला का प्रेम महल के एक गुप्त अंगरक्षक के साथ था। उन्होंने वह फल उस अंगरक्षक को दे दिया और राजा भर्तृ इस सच्चाई से अनजान रहे। एक दिन राजा भर्तृ को पता चला कि उनकी प्रिय रानी का प्रेम किसी और के साथ है। इस सत्य से राजा का दिल टूट गया। उन्होंने पाया कि रानी ने उस अमरत्व के फल को अंगरक्षक को दे दिया था। राजा भर्तृ का मोह भंग हो गया और उन्होंने सांसारिक मोह और भोगविलास का त्याग कर दिया। इस घटना से उन्हें गहरा धक्का लगा और वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प करने लगे। अपने भीतर की भौतिक इच्छाओं को समाप्त करते हुए राजा ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। राजा भर्तृ ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और सन्यासी जीवन का वरण किया। उन्होंने महल छोड़कर जंगल में तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में दीक्षा ली और गहन साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की साधना की और कठोर तपस्या में लग गए। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य था आत्मज्ञान की प्राप्ति और सांसारिक बंधनों से मुक्ति। राजा भर्तृ ने अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया और ध्यान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए। राजा भर्तृ के द्वारा लिखित ग्रंथ। कहा जाता है कि राजा भर्तृ ने अपने साधु जीवन में कई ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वैराग्य शतक, यह ग्रंथ राजा भर्तृ के वैराग्य और संसारिकता के प्रति उदासीनता का प्रमाण है। इसमें संसार की नश्वरता और माया के बंधनों से मुक्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। श्रृंगार शतक, यह ग्रंथ प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के प्रति राजा के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें प्रेम के विभिन्न रूपों और उनके महत्व को दर्शाया गया है। नीति शतक, इस ग्रंथ में राजा भर्तृ ने नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें राज्य और समाज के नैतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। राजा भर्तृ का अंतिम काल।
राजा भर्तृ का साधु जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा। वे अपनी साधना में इतने गहरे डूब गए कि उन्हें सांसारिक वस्तुओं और लोगों से किसी प्रकार का मोह नहीं रहा। उनकी ध्यान और साधना की यात्रा ने उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया और वे महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि राजा भर्तृ ने अंत में अपने शरीर का भी त्याग किया और मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने अपने समर्पण, त्याग और भक्ति से संसार को यह संदेश दिया कि जीवन की सच्ची अनुभूति संसार के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में है। राजा भर्तृ की कथा का संदेश। राजा भर्तृ की कहानी हमें सिखाती है कि सांसारिक मोह और माया से मुक्ति पाकर ही हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उनकी कथा से यह भी प्रेरणा मिलती है कि प्रेम और भक्ति में असली सुख है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। उनका जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति की मिसाल है, जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार राजा भर्तृ की कहानी आज भी भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन भारतीय साहित्य और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए सदैव प्रासंगिक रहेंगी।